प्राणों को हमारे शरीर में ले जाने वाली जो वायु है उसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन इन इटसेल्फ इज नॉट प्राण। हम में से बहुत से लोग, बहुत से योगा प्रैक्टिशनर भी ये मानते हैं कि ऑक्सीजन ही प्राण वायु है। प्राण उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम प्राण कहते हैं। ऑक्सीजन आपके शरीर में जाती है और अंदर जाने के बाद वो डिसइंटीग्रेट होके एक एनर्जी को पैदा करती है और वो जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं प्राण। अगर ऑक्सीजन ही प्राण वायु होती तो मरे हुए मुर्दे में अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन डालेंगे तो क्या वो जी उठेगा? अब देखिए, भगवान की जो ये बनाई हुई सृष्टि है ना, भगवान ने इतना सब कुछ जोरदार बनाया है। कभी कभी मुझे लगता है यार कि इंसान से बड़ा मिरेकल, आपके शरीर, आपकी बॉडी से बड़ा मिरेकल कुछ और हो नहीं सकता। ईश्वर की जो ये क्रिएशन है पूरी, ये अपने आप में एक मिरेकल है। सब कुछ यहाँ पर एक मिरेकल है और सबसे बड़ा मिरेकल है आपका अपना शरीर, आपकी अपनी बॉडी को। ईश्वर ने सारी परेशानियां भी यहाँ दी है, इसका सोल्यूशन भी आपके अंदर ही दिया है। देखिए कितना मजा है, कितना मजेदार ईश्वर ने बनाया है सब कुछ। सारी चीजें कहीं दूर दूर नहीं रखा, जहां पर ताला है वहीं पर चाबी भी है। बस हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारा ताला तो यहाँ पर है, चाबी हम बाहर ढूंढ रहे हैं। ताला हमारे अंदर है, चाबी हम बाहर ढूंढ रहे हैं। ये हम गलती कर रहे हैं। ताला भी अंदर है, चाबी भी अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं मिलेगी, हमारे ही अंदर मिलेगी। हमारा शरीर जहां पर सब कुछ है, फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसे भी हम कहते हैं, बॉडी लेवल पे सारी प्रॉब्लम्स है आपकी। ये शुरू कहाँ होती है? मन में होती है। अब मन को कंट्रोल करना डायरेक्टली विच इज नॉट पॉसिबल इजीली, तो ईश्वर ने क्या किया? शरीर और मन के बीच में एक चीज दी जिसको हम कहते हैं प्राण। योग में उसको प्राणमय कोश कहते हैं, आपने सुना होगा शायद, जो योग से रिलेटेड है। प्राणमय कोश यानी कि प्राण बहुत जरूरी है। योग 5 शरीरों की बात करता है, पंचकोश की बात करता है। प्राण फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा कि 5 कोश यानी कि पंचकोशा यानी कि 5 शरीर। योग कहता है कि हमारे 5 शरीर होते हैं। सबसे पहला शरीर जो है वो है स्थूल शरीर। स्थूल यानी कि फिजिकल बॉडी, हमारा शरीर जो हमें दिखाई देता है, दिस स्थूल शरीर, इस फिजिकल बॉडी को हम कहते हैं स्थूल शरीर। ये बहुत जरूरी है, स्थूल शरीर बहुत जरूरी है। शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम कहते हैं कालिदास। शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर मध्यम, शरीर के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शरीर ही है, क्योंकि हमारा यहाँ पर इस फिजिकल लेवल पे अगर आप तक मुझे पहुंचना है तो आपके शरीर तक ही पहुंचना है। जी, अन्नमय कोश, स्थूल शरीर जो भी हम कहते हैं, अन्न से बना हुआ, फूड से बना हुआ है, इसलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं, स्थूल शरीर कहते हैं। स्थूल यानी कि फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश जो फूड से बना हुआ, फूड शीट। लेकिन ये फूड शीट जो है, दिस फिजिकल बॉडी is maintained by the other body which is known as प्राणमय कोश, प्राण शरीर। जब कोई मर जाता है तो जनरली हम क्या कहते हैं? इसके प्राण चले गए कहते हैं। आपने सुना होगा प्राण चले गए इसके। तो प्राण चले गए का मतलब क्या हुआ? शरीर हट्टा कट्टा भले ही हो, शरीर भले ही हट्टा कट्टा है, शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके अंदर प्राण नहीं है, तो इस शरीर को ले जाके आपको बरिया बर्न कर देना पड़ेगा। ये शरीर किसी काम का। अगर कोई मर गया, किसी के प्राण चले गए, उसके पास आप बैठे हैं, तो जिसके प्राण चले गए हैं, क्या वो अपनी एक छोटी सी उंगली भी हिला सकता है? अगर वो अपनी छोटी उंगली हिलाएगा तो आप वहां से भाग जाएंगे, भूत आ जाएगा। तो प्राण बहुत जरूरी है। अब प्राण का मतलब हम कई बार ऑक्सीजन से ले लेते हैं। ऑक्सीजन जो है वो है प्राण वाहिनी वायु। प्राणों को हमारे शरीर में ले जाने वाली जो वायु है उसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन इन इटसेल्फ इज नॉट प्राण। हम में से बहुत से लोग, बहुत से योगा प्रैक्टिशनर भी ये मानते हैं कि ऑक्सीजन ही प्राण वायु है। प्राण उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम प्राण कहते हैं। ऑक्सीजन आपके शरीर में जाती है और अंदर जाने के बाद वो डिसइंटीग्रेट होके एक एनर्जी को पैदा करती है और वो जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं प्राण। अगर ऑक्सीजन ही प्राण वायु होती तो मरे हुए मुर्दे में अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन डालेंगे तो क्या वो जी उठेगा? नहीं। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, अब ऑक्सीजन का सिलेंडर लाऊंगा मैं, उसको ऑक्सीजन डालूंगा, पंप करूंगा, क्या वो जी उठेगा? नहीं। अगर ऑक्सीजन से जिंदा होता व्यक्ति तो उसको जी लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाने के बाद हमारे शरीर के अंदर वो प्रोसेस होना जरूरी है। वो प्रोसेस होके वो जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं प्राण। तो योग कहता है वो पूरा एक शरीर है जिसको हम प्राणमय कोश कहते हैं। शरीर के अंदर बाहर सब जगह होता है। उस प्राणमय कोश में 72,000 नाड़ीज होती है, 114 चक्रास। ज्यादा इनके डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जैसे इस शरीर में रक्त वाहिनी नाड़ियां हैं, वेन्स होती हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेट होता है।
वैसे ही प्राणमय कोश में 72,000 नाड़ीज होती है, उस नाड़ियों में प्राण प्रवाहित होता है, और क्योंकि वो प्राण प्रवाहित होता है इसलिए हम जीवित हैं। ठीक है, अब प्राण के आगे जो है, प्राण इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई योर माइंड, मन से कंट्रोल्ड है। प्राण भी आपके मन से कंट्रोल्ड है। जब आप एकदम शांत होते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल अलग होती है, और जब आप गुस्से में होते हैं तो आपने देखा होगा आपकी सांसें जैसे कुत्ते सांस लेते हैं, ऐसे कपालभाति कर रहे हैं। गुस्सा कहाँ पर है? मन में है। शांति कहाँ पर है? मन में है। तो मन आपके प्राणों को भी कंट्रोल कर रहा है। एक और एग्जांपल से लेते हैं, जैसे यहाँ पर कोई बाहर भिखारी आ गया, उसको मुझे कुछ देना है तो मुझे यहाँ से उठ के जाना पड़ेगा। उठ के जाने के लिए मेरे पास शरीर होना चाहिए, पहला। दूसरा, इस शरीर में प्राण भी होना चाहिए। प्राण नहीं है तो शरीर उठ के जा नहीं सकता। शरीर है इसलिए जाएगा, तो बॉडी है, प्राण है, लेकिन अब मेरा उठ के जाने का मन नहीं कर रहा। अगर उठ के जाने का मन नहीं कर रहा है तो मेरे शरीर और प्राण होने के बावजूद भी क्या मैं उठ के जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा मन मेरे प्राण और शरीर को कंट्रोल कर रहा है। अगर मेरा मन है कि मैं उठ के जाऊं, उसको कुछ दे दूं, बेचारा आया है, तो क्या मेरा प्राण मुझे रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा मन है, मैं जाके दूं। मेरे पास प्राण है, शरीर है, मैं जाके कुछ दे दूं। प्राण इज कंट्रोल बाय योर माइंड। से आगे जो है ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, फिर कभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी यहाँ के लिए इतना ही समझते हैं। तो पहले हमने क्या समझा? सारी प्रॉब्लम जो है हमारी वो फिजिकल लेवल पे है। सारी प्रॉब्लम शुरू होती है मन में, और मन और शरीर के बीच में जो है वो है प्राण। मजा देखिए यहाँ पर कि मन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने मन और प्राण का रिश्ता जान लिया तो प्राणों को आप कंट्रोल कर सकते हो, और प्राणों को कंट्रोल करके मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं आप। प्राणों को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, प्राणा जो सांस हम लेते हैं, इसको फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड भी कहते हैं। मन यानी कि एनर्जी लेवल है, इट्स ओनली वाइब्रेशंस, एनर्जी। तो मन का जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो है हमारी सांसें, हमारा प्राण। और ये हमारा जो प्राण है मन की हर भाव के साथ जुड़ा हुआ है। हर एक भाव आपके प्राणों को डिफरेंशिएट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। अगर आप गुस्से में हैं तो आपकी ब्रीदिंग अलग है, शांत है तो ब्रीदिंग अलग है। किसी से प्रेम कर रहे हैं तो ब्रीदिंग अलग होगी, किसी से अगर गुस्से से बात कर रहे हैं तो ब्रीदिंग अलग होगी। अगर आप कहीं सफल हो जाते हैं तो आपकी ब्रीदिंग अलग होगी। अगर आप कहीं लॉस कर लेते हैं तो आपकी ब्रीदिंग अलग होगी। आपको आश्चर्य होगा, कभी ध्यान से देखना, कोई अगर आप मान लीजिए अगर शेयर मार्केट में वगैरह डील करते हैं, तो जिस दिन आप कमाएंगे शेयर मार्केट में, आपकी सांसें अलग तरह की होगी। जिस दिन आपका लॉस होगा, आप देख रहे हैं, तो आपकी सांसें अलग तरह की होगी। समझ रहे हैं आप? एवरी इमोशन in your mind, every thought in your mind is connected with your prana, with your breath. And if you can learn to control your breath, you can learn to control your mind. इसीलिए योग में प्राणायाम का बहुत महत्व है। और ये जो प्राण शक्ति है, ये जो प्राण शक्ति है, इसी को हम कहते हैं रेकी एनर्जी। शरीर पे प्रॉब्लम्स है, मन में शुरू हो रही है, बीच में प्राण है। प्राण से हम मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर प्राण से मन को कंट्रोल कर दिया तो शरीर कंट्रोल में आ जाता है। यानी कि प्राणों से आप अपने मन को भी कंट्रोल में ले आते हैं, आपके शरीर को भी कंट्रोल में। दिस प्राणा बैलेंस योर बॉडी एंड माइंड। जैसे एक तुला होता है ना, तुला बीच में होता है, इस तरफ एक तकड़िया, इस तरफ एक तकड़ी होती है, और इसको बैलेंस करने के लिए प्राण बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्राण शक्ति को, इसलिए योग में प्राण का बहुत महत्व है। प्राणों को कंट्रोल करने के प्राणायाम, बहुत से अलग अलग प्राणायाम करते हैं। और ये जो प्राण शक्ति है, ये हमारे 72,000 नाड़ियां जो है प्राणमय कोश, उसमें प्रवाहित होती है। और हमारे शरीर में बीमारी, हमारे जीवन में परेशानी तभी आती है जब हमारे इस प्राणमय कोश में ब्लॉकेज आ जाता है। रेकी एनर्जी का मतलब है प्राण शक्ति, यूनिवर्सल एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। रेकी एक जापान का शब्द है, REIKI। REI रे का मतलब होता है यूनिवर्सल या गॉडली, KI का मतलब होता है एनर्जी। तो रेकी शब्द का मतलब है प्राण वायु या प्राण ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा या यूनिवर्सल एनर्जी आप कह सकते हैं। ये प्राणमय कोश प्राणायाम के अलावा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल से समझते हैं कि मुझे हेडेक हो रही है। हेडेक हो रहा है, इसका मतलब क्या है पता है? हेडेक हो रहा है इसका मतलब ये है कि मेरे यहाँ पर जो प्राण वाहिनी नाड़ियां हैं, उन प्राण वाहिनी नाड़ियों में प्राण ठीक से प्रवाहित नहीं हो रहे हैं। अगर प्राण ठीक से प्रवाहित होना शुरू हो जाए तो मेरा हेडेक ठीक हो जाएगा। रेकी का मतलब होता है प्राण शक्ति, और रेकी से हम क्या करते हैं? रेकी को हम लेके यहाँ पर उसको फ्लो करना शुरू कर देते हैं।
जो ही यहाँ पर आप रेकी को फ्लो करना शुरू करेंगे, यहाँ पर जो प्राण वाहिनी नाड़ियां हैं उनके अंदर प्राण प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, और जो ही प्राण प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा मेरा हेडेक ठीक हो जाएगा। तो रेकी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जबरदस्त हीलिंग एनर्जी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी इसको आसानी से सीख सकता है। इसकी शुरुआत कहते हैं कि इंडिया में ही हुई थी। बेसिकली रेकी इज अ टच करके हीलिंग करना। जैसे पुराने जमाने में भगवान बुद्ध है और बहुत से ऋषि मुनि जो है वो लोगों को टच करके हील किया करते थे। और आज भी हमारे हिंदुस्तान में ये परंपरा है कि हम बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और वो हमें ऐसे आशीर्वाद देते। ऐसे आशीर्वाद देने का मतलब क्या है पता है? ये हाथ क्यों ऐसे करते हैं आशीर्वाद देते हैं? क्योंकि यहाँ से हमारी प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है। यहाँ पर हस्त चक्र होता है, पाम चक्र होता है, इस प्राण चक्र से प्राण प्रवाहित हो रहे होते हैं। प्राण शक्ति ही देते हैं आशीर्वाद के रूप में हमें बड़े बुजुर्ग। उस प्राण शक्ति कैसे बहती है? विद द इंटेंशन। हमारी जो ब्लेसिंग की परंपरा है ना, यशस्वी भव, सुखी भव, बोलते हैं ना पुत्रवती भव, ये पुत्रवती भव, सुखी भव, यशस्वी भव, विजयी भव, ये सब है इंटेंशन। इंटेंशन मतलब आपका संकल्प कि आपके साथ ऐसा हो, और उसके साथ ये ब्लेसिंग यानी कि प्राण ऊर्जा आपको दी जाती है। प्राण ऊर्जा न्यूट्रल होती है, इसके साथ जब आप इंटेंशन जोड़ देते हैं सुखी भव, तो वो व्यक्ति सुखी हो, ये प्राण ऊर्जा उसको सुखी करने का काम करे, ये उसका मतलब होता है। ये माइथोलॉजी में, जो सीरियल्स में, मूवीज में दिखाते हैं ना, सिंबॉलिकल स्टोरीज है। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज विद इन अस। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सब कुछ हमारे ही अंदर है, बाहर कहीं भी कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज विद इन। तो जब पुराने जमाने में ऋषि मुनि कहते थे पुत्रवती भव, तो इसका मतलब क्या होता था कि उस महिला को, जो शादीशुदा है, जिसने शादी कर रखी है, उसी को देते थे पुत्रवती। कुंवारी लड़कियों को आशीर्वाद नहीं देते थे पुत्रवती। तो आशीर्वाद का मतलब क्या है? इंटेंशन। और आशीर्वाद यहाँ से प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो वो प्राण ऊर्जा उस इंटेंशन को वहां पर फलीभूत करती थी, वहां पर मैनिफेस्ट करती थी। सेम थिंग वी डू इन रेकी। रेकी में हम क्या करते हैं? रेकी में एक इनिशिएशन, एक अट्यूनमेंट होता है। रेकी का मतलब है ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो हर जगह व्याप्त है। पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा मौजूद है, अबंडेंस में है, इसकी कोई कमी नहीं है। और ये एनर्जी हम जब से पैदा होती है तब से लेके जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक हमारे अंदर प्रवाहित हो रही होती है। लेकिन ये लिमिटेड होती है, जितनी हमें चाहिए उतनी ही होती है, और उसको भी हम कम कर लेते हैं हमारे माइंड के रिएक्शंस की वजह से। हमारा माइंड बार बार रिएक्ट कर रहा होता है, तो हम इस ऊर्जा को फ्लो होने से, हमारे अंदर फ्लो होने से रोक लेते हैं। रेकी में एक प्रोसेस होता है जिसको हम अट्यूनमेंट या इनिशिएशन कहते हैं। इनिशिएशन प्रोसेस क्या होता है कि आपको हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट किया जाता है। अट्यूनमेंट में दो चीजें होती है। पहला तो आपका जो एनर्जी चैनल है उसको क्लींस किया जाता है। एक रेकी गुरु या रेकी टीचर जो होता है वो आपके एनर्जी चैनल को क्लींस करता है, और दूसरा आपको हायर एनर्जी से कनेक्ट कर देता है। इट इज जस्ट लाइक, मान लीजिए आपका घर है और आपके घर में सारे इलेक्ट्रिक जो फिटिंग वगैरह है वो सब हो गई है, मेन स्विच बोर्ड लग गया है, बाहर आपका मीटर भी लग गया है, लेकिन वो मीटर अगर ट्रांसफार्मर जहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है वहां कनेक्ट नहीं किया गया, तो आप भले कितनी ही कलरफुल, कितनी महंगी लाइटें क्यों ना लगा लो, कितना ही स्विच ऑन ऑफ क्यों ना कर लो, वो लाइटें नहीं जलेंगी। लेकिन जो ही वो कनेक्शन हायर एनर्जी के साथ यानी कि ट्रांसफार्मर के साथ हो जाता है, उसके बाद जो ही आप स्विच ऑन करते हैं लाइट ठक से जलती है, स्विच ऑन करते हैं फैन चलता है, स्विच ऑन करते हैं दूसरी चीजें चलती है। तो अट्यूनमेंट जो है, इनिशिएशन जो है, वो यही प्रोसेस है। आपके एनर्जी चैनल को क्लींस किया जाता है और आपको हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसीलिए रेकी में कहते हैं कि अट्यूनमेंट इज मस्ट इन रेकी। बिना अट्यूनमेंट के आप रेकी हीलिंग नहीं कर सकते, ना खुद की ना दूसरों की। अट्यूनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अट्यूनमेंट रेकी वर्कशॉप में जब आते हैं तो आपका अट्यूनमेंट ऑल द लेवल्स के लिए अलग अलग अट्यूनमेंट किए जाते हैं। ठीक है, एक बार अट्यूनमेंट हो गया तो उसके बाद ये जो एनर्जी है वो हमारे हाथों से फ्लो होनी शुरू हो जाती है। और जब ये एनर्जी हमारे हाथों से फ्लो होनी शुरू हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर 7 मुख्य चक्र होते हैं, और ये 7 मुख्य चक्र, हमारी जो 72,000 नाड़ीज होती है, 36,000 इधर और 36,000 इधर होती है, 36,000। इनके साथ 3 मुख्य नाड़ी होती है, ईड़ा, पिंगला, और बीच में होती है सुषुम्ना नाड़ी, और उस सुषुम्ना नाड़ी में 7 चक्र होते हैं। ईड़ा के साथ 36,000 नाड़ीज जुड़ी होती है,
पिंगला के साथ 36,000 नाड़ी जुड़ी होती है, और ये ईड़ा और पिंगला सुषुम्ना के साथ जुड़ी होती है, और सुषुम्ना नाड़ी में 7 चक्र होते हैं। ये 7 चक्र जो होते हैं हमारे जीवन के 7 अलग अलग लेवल्स को मेंटेन कर। बहुत ज्यादा गहराई में इसके भी नहीं जाऊंगा, एग्जाम्पल के तौर पर बोल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में अनस्टेबिलिटी है, अनस्टेबल है, आपको पता नहीं कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, आपके जीवन में फाइनेंशियल इश्यूज है, ब्लॉकेजेस है, तो इसका मतलब है कि आपका जो मूलाधार चक्र है वो ब्लॉक हो गया है, मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम है। जब मूलाधार चक्र ब्लॉक होता है तब हमारे जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है, अनस्टेबल हो जाते हैं हम, स्टेबिलिटी कम हो जाती है, फिजिकल बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इस तरह से अलग अलग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपको कहीं बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, इसका मतलब है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है। तो हार्ट चक्र को हम हील करते क्या है, रेकी को इन्वोक करते, बहुत सिंपल प्रोसेस होगा, रेकी को इन्वोक करते हैं। सेल्फ हीलिंग के लिए मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको कैसे करना है, सेल्फ हीलिंग वो सिखाऊंगा। रेकी को इन्वोक करते हैं, हार्ट चक्र पे हाथ रखते हैं और एनर्जी को वहां पर फ्लो करते हैं।